कोई विवाद कर रहा है तो उसको नोटिस करे, निगरानी करे और उसको सतत वॉच करते हुए आगे के सेक्टर ऑफिसर्स और जोनल ऑफिसर्स को बताए कि साहब ये ग्रुप थोड़ा सा वायलेंट है, इस पर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है, ताकि इसको फिर गजटेड ऑफिसर वहाँ जाए, उनको प्यार से। जो भी हमारा तैयारी करना है जो कावड़ को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए, ताकि कावड़ जो आ रहे हैं वो भी नियमानुसार अपना कानून के तहत रह के जल लेके अपना गंतव्य गांव पहुंचे और यहाँ पे जो हमारे जो जनता है उनका भी परेशानी ना हो। तो ये हमें आज हमारे पुलिस फोर्स को ब्रीफिंग करा है। जो भी तय हुई है भाई कावड़ का जो साइज है, डीजे का साउंड का, वो सारा हम इंक्लूड करेंगे। और हमारा वो अपील भी है, जो भी कावड़ आ रहे हैं हमारे नाइबरिंग स्टेट से, उनसे अपील है कि भाई हम शांतिपूर्वक यहाँ पे जल लेके अपना मंदिर तक पहुंचे। यही सारा हमारा बिंदु है, सुरक्षा से रिलेटेड है, ट्रैफिक डाइवर्सन ट्रैफिक से रिलेटेड है। और हमारा जो नीलकंठ का जनता जो वहाँ भीड़ जो ज़्यादा लगता है वहाँ का क्राउड मैनेजमेंट है, तो उस संबंध में अपने पर्याप्त में लगी है। पीएसी भी लगा है आपका, हमारे पास सीएपीएफ भी लगी हुई है, एसडीआरएफ भी है और फॉर्म डिस्पोजल गोल्ड स्क्वाड भी है। सुरक्षा के हिसाब से हमारे पास जितने जरूरत है, सिविल पुलिस भी लगे हैं, तो जितने जरूरत है उतने हमने लगाया। ड्रोन से भी हमारा साइंटिफिक जो भी हमारे जरूरत पड़ेगा वो सारा हमने कराया। जो भी ऐसे सेंसिटिव एरियाज है वो सारा हमने चिन्हित करा है। हमारे एसपी लोग ने आप वहाँ पे ड्यूटी लगा रहे हैं, उसे पर लगातार सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी हो। ऐसा है कि सोशल मीडिया में जो भी एक्टिविटीज होते हैं हमारे द्वारा मॉनिटर किया जाएगी। जो भी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, तथ्यों को, तथ्यहीन बातें, झूठ मूठ फैला रहे हैं अपने रील्स में बेस बढ़ाने के लिए, उनके खिलाफ हमारे कार्रवाई होगी, उचित किया जाएगा, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगा। जो हमारी जो पुलिस कर्मचारी गण है वो पुलिस वर्दी में रह के रील्स बना रहा अपना ड्यूटी है, वो बिल्कुल सख्त बना है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए होगा, हमने हिदायत दे दी गई है। और पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा सोशल मीडिया पॉलिसी भी सबको सर्कुलेट किए हुए हैं। हमारा जो कंस्टेबलरी तक है वो सबको सूचित किया। फॉरेस्ट वाले से भी अफसर्स के डायलॉग हो गया है, उनसे भी कोऑर्डिनेशन हो रखी है, उनका भी ड्यूटियां लग रही है। मैं अपील यही कर रहा हूँ सभी जो हमारी नेबरिंग स्टेट से आ रहे हैं कावड़ियों का, बिल्कुल सुरक्षित सब इंश्योर कराएंगे सुरक्षा। आप जो आ रहे हैं वो अपना नियम अनुसार जो बना है वो ऐसा चीज है ना लाइए, और जो डीजे है वो विद इन द लिमिट्स आप बजाइए, और वैसे गैर कानूनी काम है ना करें। रूट में ऑलरेडी ऐसा डायनेमिक है, जैसा भीड़ बढ़ता है हमारे एसपी ऋषिकेश है, जया बल्लूडी जी है, वो नोडल है। वो जब बड़े रूट में भीड़ हो जाती है फिर डाइवर्सन के लिए अगलगढ़ डिस्ट्रिक्ट बगलगढ़ डिस्ट्रिक्ट से कोऑर्डिनेट करेंगे। थैंक यू। देखिए, जो ये तीनों क्षेत्र हैं जिसमें ऋषिकेश, मुनि की रेती और लक्ष्मण झूला है, इन तीनों के समन्वय के लिए एक संयुक्त कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसमें कि चैनल नंबर 1 पे सभी लोग चलेंगे और जितनी भी सूचनाएं हैं वो सारी की सारी हम आपस में समन्वय के साथ शेयर की जाएंगी। साथ ही साथ इसमें जो मोबाइल के माध्यम से भी व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं। इससे अतिरिक्त जितनी भी फोर्स हमारी लगी है जो सेक्टर ऑफिसर्स तक है, प्रतिदिन उनकी ब्रीफिंग की जाएगी, मॉर्निंग में जो उनके ड्यूटी चार्ट है वो देखे जाएंगे। और इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसी आवश्यकता होगी जहाँ पर भी जोनल और सुपर जोनल जो अधिकारी हैं वो भी समय समय पर वहाँ पर ब्रीफिंग करते रहेंगे। इसमें जो मुख्य रूप से नीलकंठ के लिए ड्यूटी है, नीलकंठ के लिए जाने वाले जो कांवड़िये हैं उनके जो बड़े वाहन हैं वो IDPL में पार्क किए जाएंगे। पार्किंग स्थल के लिए अलग से ड्यूटीज लगाई गई हैं। ITBP भी इसमें 2 कंपनी तैनात की गई है पूरे क्षेत्र में, और इसमें जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी भी लगातार विजिट होती रहेंगी। देखिए, सोशल मीडिया में लगातार कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं, ऐसे वीडियोस आते हैं जिनकी वजह से कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आने की स्थिति बन जाती है। इसी कारण जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है उसके अतिरिक्त जो सोशल मीडिया मॉनिटर करने के लिए एक संयुक्त टीम भी बनाई गई है। इसमें साइबर कमांडोज को नियुक्त किया गया है, और अगर ऐसी कोई भी वीडियोस होंगी या कोई भी ऐसे फेक जो न्यूज़ है या फिर फेक जो ऐसी वीडियोस चलाई जाएगी उन पर भी वो लगातार नजर रखेंगे। जिसमें 12-12 घंटे की ड्यूटी लगाई है, और ये बताया गया है, इसमें ब्रीफ किया गया है कि अगर किसी के द्वारा पर्सनल लेवल पे कोई रील्स बनाई गई तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। जो बड़े वाहन है वो नीलकंठ की ओर नहीं जाते हैं, उनकी जो पार्किंग है वो IDPL में की जाएगी। वहाँ पर लगभग 1,500 वाहनों की रुकने की व्यवस्था है। वहाँ से या तो पैदल मार्गों से और या फिर छोटे वाहनों से नीलकंठ की ओर कांवड़िये जाते हैं। तो जो पैदल मार्ग है वो बैराज से होते हुए है, और जो छोटी गाड़ियों का मार्ग है वो ब्रह्मपुरी तिराहा जो टेम्पल परिसर है सर गरुड़ चट्टी के माध्यम से जाएंगे। और जो उसमें छोटे हम वाहन लोगों ने वापसी का मार्ग मात्रा में जो हमारी लक्ष्मण झूला होते हुए ट्रैफिक की बैराज ड्यूटीज जिला की है तरफ जाएगा। वो और अलग से अगर करी। वहाँ पर हमारे कोई जोनल ऑफिसर भी उसमें एक रहेंगे जो पार्किंग के प्रभारी
वाला रूट नहीं चलता है या फिर तीन नदी में पानी आ जाने की वजह से अगर वो मार्ग बंद होगा तो बैराज से शाम को होते हुए और तिलवानी की ओर वाहनों को निकाला जाएगा। CCTV है और साथ ही साथ जो बोट है उसके माध्यम से नियंत्रण का भी प्रयास किया जाएगा और साथ ही साथ हरिद्वार से आने वाले हमारे वाहन है हरिद्वार से हमारे पास वाहन आएंगे तो लगातार सच में रहेंगे। अब बड़ी संख्या में ऐसे आ रहे हैं बनाए गए हैं कुछ समय के लिए अधिक भीड़ हो जाती है तो कुछ एक दो घंटे के लिए जब तक कि वहाँ की भीड़ कुछ कम ना हो जाए तब तक होल्डिंग किया जाएगा। इसके संबंध में सभी समन्वय में रहेंगे। SDRF की घाटों के अतिरिक्त भी जो इमरजेंसी के लिए उनकी नियुक्ति की गई है, अगर कोई भी ऐसी आवश्यकता होगी तो कंट्रोल रूम के माध्यम से उनको सूचित किया जाएगा और तत्काल उनकी हेल्प की जाएगी। के बाद मेरा निवेदन वही है कि आप लोग जितने भी हमारे जो भी जोनल और सेक्टर ऑफिसर्स हैं वो एक बार मौके पे जाए, मौके पे जाके शाम को हम एक बार डीब्रीफिंग करेंगे। जितनी वैसे तो मैक्सिमम जो व्यवस्था है टेंट की और अन्य जो भी व्यवस्था है वो हम लोगों ने अपने स्तर से लगभग कर ली है। प्रशासन से भी बात करते हुए जितनी जो मोबाइल टॉयलेट्स लगनी है और जो अन्य सारी व्यवस्थाएं रहती है वो भी हमारे जन और आपके टाइम कहते हैं कि स्टिच इन टाइम सेव्स लाइन। यदि आपने टाइम में कोई चीज़ को कवर कर लिया तो आगे एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर बच सकता है। तो इसलिए इसमें बड़ी जिम्मेदारी गजेटेड ऑफिसर्स की है और आज सब इंस्पेक्टर्स की, इंस्पेक्टर्स की जो है साथ में लगा प्रभारी है और जो क्षेत्राधिकारी लोकल है और जनपद के जो SPs हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि मोटरसाइकिल कर्मी 2 कर्मी मोटरसाइकिल में नियमित रूप से एरिया को कवर करना बहुत जरूरी है। जो एग्जिट है वो हमारा पशुलोक बैराज से होगा। जो पैदल दर्शनार्थी आएंगे, जो कावड़िया आएंगे वो जानकी पुल से एंट्री करेंगे। उसके बाद बाइक्स को अपनी सहूलियत के हिसाब से यूटिलाइज करें। इसके अलावा सर पूरे हमारे थाना जो फायर की ड्यूटीज हैं वो भी हम लोगों ने लगा दी है सर। हमारे यहाँ सर मेनली पौड़ी में जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो एंट्री और एग्जिट का है सर, जिसमें जनपद 950 के आसपास है। हम लोगों ने सर इस बार जो अपनी व्यवस्था की है जैसे 23 सेक्टर से हमारे उसमें पैदल मार्ग को छोड़ के हमने अपने जो टेंपल परिसर है सर वो इम्पोर्टेंट है। उसमें हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में जो हमारी ट्रैफिक की ड्यूटीज़ हैं वो अलग से करी। हमारे जोनल ऑफिसर भी उसमें एक रहेंगे जो पार्किंग के प्रभारी इसमें पड़ता है। तो एक चैनल करके हमने इसमें 3 चैनल इसको टोटल डिवाइड किया हुआ है। मेनली जो हमारा नीलकंठ मंदिर परिसर है, हायर बैंड 1 नंबर पे